सभी को नमस्कार। आज एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं मैं। कुछ दिन पहले, लगभग 4-5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। मैं जरा उसके बारे में दिखा दूं आपको। क्राइटेरिया फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी इन रेलवे ग्रुप डी में जो भर्ती रेलवे में होती है, जिसको अष्टवाल ग्रुप डी कहते हैं। लेवल 1 में जो काफी सारी अलग अलग कैटेगरीज में जो भर्ती होती है, उसके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। उसके क्या मापदंड है, क्या क्राइटेरिया है, कितना कुछ दौड़ लगानी पड़ती है, कुछ वजन उठाना पड़ता है, उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया था, जिसमें आरबी नंबर 111/2018 11/2018 में डिटेल बताया था। कुछ काफी सारे वीडियोस में लेटर जो रेलवे बोर्ड के टाइम टू टाइम निकले थे उसके बारे में बताया था। उसमें रिसेंटली एक नया वीडियो भी आया है, नया लेटर भी आया है। उसका आरबी नंबर में बताया था आपको। नंबर इसमें शायद मिसिंग है। इसमें ये डेट है 11/7/2024, जुलाई में ही आया, कुछ दिन पहले आया है। तो इसका सब्जेक्ट है रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 of 7th पे कमीशन मैट्रिक्स ऑन इंडियन रेलवेज, मॉडिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी फॉर एक्स सर्विसमैन एंड प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट रिगार्डिंग। तो जो हमारा क्राइटेरिया था, उसके लिए मेल और फीमेल के लिए अलग क्राइटेरिया था, मेल के लिए अलग था, फीमेल के लिए अलग था। उससे दो ही क्राइटेरिया था। उसमें और दो चीजें जोड़ दी है, वो है एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा और जो प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा। वो रेलवे बोर्ड ने अभी 11 जुलाई 2024 को निकाला। इसके हम बात कर लेते हैं। कहा है मॉडिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन एंड pregnant female candidates were under consideration of board and it has now been decided to provide following relaxation to ex-servicemen and pregnant female candidates in PET for recruitment to level 1 post। तो मामला काफी टाइम से विचाराधीन था रेलवे बोर्ड में। एक्स सर्विसमैन और प्रेग्नेंट जो गर्भवती जो महिला उम्मीदवार थी, उनके मामले में उनको रिलैक्सेशन देने के मामले में मामला रेलवे बोर्ड में विचाराधीन था। अब मामले को विचार करके, जो कि लेवल 1 के लिए बात हो रही है, लेवल 1 के लिए जो रेलवे बोर्ड ने गाइडलाइंस जारी की, उसमें कहा गया है एक्स सर्विसमैन के लिए सबसे पहला पॉइंट में एक्स सर्विसमैन ने कहा है कि एक्स सर्विसमैन विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। However, all ex-servicemen will be required to pass the written test, physical standards, if any, and medical standards of the post as prescribed for direct recruitment। यानी पीटी के लिए से मुक्ति मिल गई है एक्स सर्विसमैन को, क्योंकि उनकी काफी एज हो जाती है, तो उनको एग्जाम्पशन छूट दिया। एग्जाम्पशन का जो शुद्ध हिंदी हम लगाएं तो छूट बोलेंगे कि पीटी जो है अब एक्स सर्विसमैन लोगों को जो लेवल 1 में जो अप्लाई करेंगे उनके लिए पीटी में छूट रहेगी। लेकिन उनके लिए कहा गया है कि रेलवे के बाकी जो क्राइटेरिया है नौकरी मिलने के लिए, जो रिटर्न टेस्ट होता है और मेडिकल क्लासिफिकेशन हर पोस्ट के लिए A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2 जो मेडिकल क्लासिफिकेशन है, जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। जो भी मेडिकल कैटेगरी उस पोस्ट के लिए, वो तो आपको करना ही है और रिटर्न टेस्ट आपको पास करना है। लेकिन पीटी जो रिटर्न टेस्ट पास करने के बाद जो पीटी होता है, उससे आपको छूट दे दिया गया है। ये कहा गया है इसका एक्स सर्विसमैन के लिए। प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट जो गर्भवती जो महिला उम्मीदवार है, उसके बारे में कहा गया है ऑन रिपोर्टिंग ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स फॉर पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अ सेल्फ डिक्लेरेशन इंडिकेटिंग अबाउट द प्रेगनेंसी स्टेटस शैल बी सबमिटेड बाय हर। कोई भी महिला उम्मीदवार जब आएगी पीटी देने के लिए, उससे सेल्फ डिक्लेरेशन से मांगा जाएगा कि उससे एक लिखित में उसका डिक्लेरेशन मांगा जाएगा कि अबाउट उसकी प्रेगनेंसी के बारे में, क्या वो गर्भवती है कि नहीं है। इन केस शी डिक्लेयर्स दैट शी इज नॉट प्रेग्नेंट, देन शी मे बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पीटी। अगर वो ये लिख के देती है कि भाई मुझे प्रेगनेंसी नहीं है, मैं गर्भवती नहीं हूं, तो उसको फिर अलाउ किया जाए पीटी देने के लिए, नहीं पीटी से पार्टिसिपेट कर सकती है। इन केस ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन ऑल द रिस्क ऑफ अंडरगोइंग पीटी विल बी हर ऑन। अब हो सकता है आगे की हम बात करेंगे तो उसमें लिखा गया थोड़ा डिले होगा उसका। जब उसका डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद फिर उसको नौकरी के लिए चांस मिलेगा। तो कई लोग सोचते हैं जल्दी नौकरी चाहिए, तो कोई झूठा होता प्रेगनेंसी इनिशियल स्टेज में हो और कोई झूठा डिक्लेरेशन दे दे कि मैं जो है प्रेगनेंसी नहीं है, तो ऐसे मामले में बोर्ड ने कहा है कि भाई इस मामले में कोई भी अगर रिस्क होता है प्रेगनेंसी में, तो जवाबदारी कैंडिडेट की खुद की होगी, स्वयं की होगी, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं होगी। If the female candidate declares before PT that she is pregnant, then a confirmatory pregnancy test shall be done, and in case she found to be pregnant, irrespective of the duration of pregnancy, she shall be declared temporarily unfit
कोई भी महिला कर्मचारी अगर बोलती पीटी के टाइम में बोलती है कि भाई मेरे को प्रेगनेंसी नहीं है तो उसको हम पीटी करेंगे, लेकिन अगर वो कहती है कि उसको वो शी इज प्रेग्नेंट, अगर महिला उम्मीदवार कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो फिर उसका प्रेगनेंसी टेस्ट, कंफर्मेशन टेस्ट वहीं करवाया जाएगा जहां पीटी हो रहा है, और टेम्परेली उसको अनफिट किया जाएगा, मतलब परमानेंटली नहीं, उसको अनफिट किया जाएगा कि भाई अभी आप पीटी के लिए, मतलब उसको नौकरी के लिए अनफिट नहीं किया जाएगा, पीटी के, मैं जहां समझता हूँ पीटी के लिए अभी अनफिट करेंगे, शी इज नॉट फिट फॉर अपेयरिंग इन पीटी। एंड उसका जो प्रेगनेंसी होता है, ड्यूरेशन कुछ भी होता है, इमीडिएट 2-3 महीने में जैसे मालूम चलता है, इमीडिएट 2-3 महीना हो ज्यादा हो, तो उसको ध्यान में रखे बिना उसको टेम्परेरी अनफिट करा जाएगा। और उसका जो अपॉइंटमेंट का मामला है, शेल बी केप्ट इन एडवांस टिल द कन्फाइनमेंट इज ओवर, उसका जो अपॉइंटमेंट का मामला है उसको अभी पेंडिंग रखा जाएगा जब तक कि उसकी डिलीवरी, बच्चा पैदा नहीं हो जाता, तब तक उसकी जो अपॉइंटमेंट के मामले को पेंडिंग रखा जाएगा, उसको नौकरी नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, उसकी मामला को पेंडिंग रखा जाएगा जब तक कि उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती है। द वैकेंसी अगेंस्ट विच द वुमेन कैंडिडेट वाज सेलेक्टेड वुड बी केप्ट रिजर्व फॉर हर, जो वैकेंसी है, रिक्तियां जो है उस महिला उम्मीदवार के लिए एक जगह रखी जाएगी वहां पर। शी वुड बी री एग्जामिन फॉर पीटी 6 वीक्स आफ्टर द डेट ऑफ कन्फाइनमेंट, यानी बच्चा जैसे पैदा होता है डिलीवरी के बाद 6 सप्ताह के बाद, यानी करीब करीब 1.5 महीने के बाद जो है पीटी मतलब किया जाएगा उस महिला के उम्मीदवार के साथ में, सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रॉम द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब जो पीटी करेंगे 6 वीक में, तो एक आरएमपी डॉक्टर बोलते हैं, उससे फिटनेस सर्टिफिकेट लिया जाएगा कि शी इज फिट टू फॉर अपीयरिंग इन पीटी। इफ शी इज फाउंड फिट इन पीटी एंड एमई मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब बाद में पीटी होता है, रेलवे का जो तरीका है, पहले रिटर्न एग्जाम फिर पीटी, उसके बाद मेडिकल, मतलब जो A1 A2 A3 वो मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर फिट है, शी मे बी अपॉइंटेड टू पोस्ट कैप रिजर्व फॉर हर, मतलब उसके लिए जो पोस्ट रिजर्व रखी थी वहां उसको अपॉइंट किया जाएगा। एंड allowed the benefit of seniority in accordance with the rule and section of the railway board as amended from time to time। रेलवे के जो नियम के अनुसार जो भी वरीयता का निर्धारण जो होता है, हमारे रेलवे के जो नियम है उसके हिसाब से उसको सीनियरिटी यानी वरीयता उसकी निर्धारित की जाएगी। In case a female candidate after confirmatory pregnancy test is not found pregnant, she will be allowed to participate in the PT। मान ली कोई महिला किसी वजह से रेडी नहीं है, पीटी नहीं देना चाहती, कुछ पारिवारिक मामला है, कोई भी रीजन हो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है गई, और वो झूठा बयान देती है, तो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा, और वहां ये मालूम चलता है कि भाई वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो फिर उसको पीटी देना पड़ेगा, उसको पीटी के लिए अलाउ किया जाएगा। इस तरह का ये The above relaxation shall be applicable in all future notification for direct recruitment in level to level 1 post। ये जो नियम है वो इन फ्यूचर जितने भी नोटिफिकेशन निकलेंगे, पुराना जो चल रहा है उसकी बात नहीं हो रही, फ्यूचर जितने भी नोटिफिकेशन निकलेंगे उस पर लागू होगा। तो ये एक छोटा सा एक सब्जेक्ट पे मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की थी। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था ये 5 महीने पहले बनाया था, तो इसको मैं लिंक में दे दूंगा। जो आदमी पीटी के ऊपर जानकारी चाहते हैं वो इस वीडियो के थ्रू पिछला वीडियो भी लिंक के थ्रू देख सकते हैं। लेटर को भी मैं अपलोड कर दूंगा। वीडियो कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, भूले ना ही, सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है। और मेरे वीडियो इसी तरह का कंटिन्यू देखना चाहते हैं, रेलवे के अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर जानकारी चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।